बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉलीवुड दुनिया में भारत से भी ज्यादा पैसा कमाने वाली सनत थी और अब भी बन सकती है। फिल्म को जुमला फनून, लतीफा आर्ट, टेक्नोलॉजी और तजारती तकाजों का मजमुआ करार दिया जाता है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए तफरीह, तालीम, मुआशरती, सियासी और नजरियाती पहलुओं और मसाइल की मुअस्सर अंदाज से अक्कासी की जा सकती है। आज भी दुनिया भर में फिल्म साजी में इर्तिका का सफर जारी है। फिल्म मेकिंग के हवाले से जदीद तसव्वुरात, जिद्दत और नई टेक्नोलॉजी ने फिल्म की तारीख गोया बदल कर रख दी है। कहाँ एक जमाने में खतीर बजट के साथ बड़े बड़े सेट लगाए जाते थे और अब 3D एनिमेशन की बदौलत गोया सारा मंजरनामा ही बदल गया। हॉलीवुड की फिल्म अवाटार इसकी जिंदा मिसाल है। लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख और कई दहाइयों पर फैले इसके सफर का जायजा लेंगे। ये कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ खड़ी है। ये सफर कामयाबियों, नाकामियों और अरूजो जवाल का एक मजमुआ रहा है। तकसीम हिंद से कबल बरे सगीर में लाहौर और मुंबई फिल्म साजी के बड़े मराकज के साथ मुकम्मल आबोताब से दमकते रहे। कई हिंदुस्तानी फनकारों ने लाहौर से ही फिल्मी सफर का आगाज किया, जिनमें नामवर भारतीय विलन प्रॉन और कॉमेडियन ओम प्रकाश शामिल हैं। इस दौर में कपूर खानदान पेशावर से उभर कर अपना लोहा मनवा रहा था। पेशावर का ही यूसुफ खान दिलीप कुमार बनकर फिल्मी दुनिया का सबसे कदादम अदाकार बनकर उभरा। लाहौर के ही गवर्नमेंट कॉलेज का तालिब इल्म दियो आनंद अपने दौर का मशहूर रोमानवी हीरो कहलाया। गोया बरे सगीर की मुश्तरका फिल्मी सनत पाकिस्तान और भारत के क्याम से कबल ही अपनी साख बना चुकी थी। कई मुस्लिम फनकार मुंबई में अपना मुकाम बनाने के लिए अपने नाम की कुर्बानी भी दे रहे थे, जिनमें पाकिस्तानी फनकार कमाल भी शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई में अपना नाम बदलकर कमल कमार रख लिया था। तकसीम से कबल लाहौर में 6 स्टूडियोज थे जहां हिंदू फिल्म साजों की अजारादारी थी, जबकि लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन अदारों की तादाद 16 थी, जिनमें मुसलमानों के पास सिर्फ 3 इदारे थे। तकसीम के हंगामों में एक स्टूडियो नजरे आतिश भी हो गया और हिंदू फिल्म साज अपने सामान समेत भारत चले गए। यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई बुनियादें नहायत कमजोर रहीं। अगरचे पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद 1948 में रिलीज हुई, मगर ये अपना रंग जमाने में नाकाम रही। नाज़रीन, 1947 से 1951 तक फिल्मी सनत बहरान का शिकार रही। इस इब्तदाई दौर में भारतीय फिल्में नुमाइश के लिए पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनी रही, मगर यह सहूलत पाकिस्तानी फिल्मों को भारत में मुयस्सर नहीं हो सकी। अलबत्ता 1951 के बाद 60 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए नहायत कामयाब साबित हुई। इस इंडस्ट्री की किस्मत मलका तरन्नुम नूरजहां की वजह से जाग उठी। मलका तरन्नुम नूरजहां की इंडस्ट्री में मौजूदगी और पुरजोश शख्सियत ने फिल्मी सनत को एक पहचान दी। फिल्म चंद वे और फेरे की कामयाबियों ने फिल्म बीनों को सिनेमा की जानिब आने पर मजबूर किया। इस दहाई में मुखड़ा, इंतजार, कोयल, दो आंसू, 7 लाख, वादा फन्ने खान ने हर जगह मैदान मार लिया और यूं फिल्मी सनत के पांव जमने लगे। जबकि अवाम संतोष कुमार दर्पण के रोमानवी अंदाज, जबकि मजर शाह की भड़कों और अकमल के पंजाबी घबरू के रूप में जोरदार अदाकारी के गर्विदा हो गए। जबकि सबिहा खानुम और नैयर सुल्ताना की अदाकारी और हुसन ने भी हर तरफ धूम मचा दी। सन 1965 की जंग के बाद भारतीय फिल्मों पर बंदिश लग गई। यूं इस फैसले के बाद पाकिस्तानी फिल्मों को गोया खाली मैदान मिल गया और रोज बरोज पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश होने लगी। बिलाशुबा ये फिल्मी सनत का सुनहरा दौर था। ये ऐसा दौर था कि हर जुमे को कई नई फिल्में लगती थीं। 60 की दहाई में फिल्म हीर रांझा को भी एक क्लासिक की हैसियत हासिल है। नूरजहां की आवाज हो गई कुर्बान। एजाज और फिरदौस की लाजवाल अदाकारी ने वारिस शाह की हीर रांझा को अमर कर दिया। इसी तरह जरका, ये अमन, सोसाइटी गर्ल, तहजीब, यके वाली और दोस्ती ने भी अपने नकूज छोड़े। सन 1979 तक ये वो दौर था जब एक साल में 100 से ज्यादा फिल्में रिलीज होने लगी। स्टूडियोज के अंदर शूटिंग जोरों शोर से की जाती और स्टूडियोज के बाहर अवाम का जम्मे गफीर अपने महबूब फनकारों की एक झलक देखने के लिए बरकरार रहता। कराची में उर्दू फिल्में, जबकि लाहौर उर्दू और पंजाबी फिल्मों का मस्कन बन गया। जबकि मोहम्मद अली की गर्जदार आवाज और नदीम और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आमद ने फिल्मी सनत में 2 अजीम रोमानवी हीरो से रोशनास कराया। हीरा और पत्थर से फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाले वहीद मुराद अपनी मर्दाना वजाहत और गानों को पिक्चराइज कराने की महारत के हवाले से एक आलिम को अपने शहर में मुब्तला कर गए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले भी वहीद मुराद की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। गोया पूरी दुनिया में इनके परिस्तार नजर आते थे। जबकि फिल्म चकोरी से नदीम ने अपना लोहा मनवा लिया। दूसरी जानिब अदाकार शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन जावेद शेख, इकबाल हसन भी खुद को कामयाब अदाकार के तौर पर जमाने में कामयाब रहे थे। जबकि फिल्मी अदाकाराओं में शबनम, बाबरा शरीफ, रानी, आलिया, संगीता, शमीम आरा और जेबा ने भी फिल्म बीनों से अपनी अदाकारी की खूब दाद वसूल की। इस दौर में खानदानी मौज़ूआत और मुआशरती मसाइल पर बेहतरीन फिल्में सामने आईं। लेकिन जब 1979 में हदायतकार नासिर अदीब की फिल्म मौला जट मंजरेआम पर आई तो इस फिल्म ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का धारा ही बदल दिया। ये तारीख की हिट तरीन पंजाबी फिल्म थी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अंग्रेजों और
भारत में भी बहुत मकबूल हुई। मौला जट के किरदार में सुल्तान राही और विलन नूरी नथ के रूप में मुस्तफा कुरैशी ने गंडासा कल्चर लिए एक हिजान बर्पा कर दिया। लेकिन ये पंजाबी फिल्मों के अरूज और उर्दू सिनेमा की तबाही का आगाज था। अगले 15 साल हमारी फिल्म गंडासा और अंजुमन के पंजाब के खेतों में नाच गाने के गिर्द घूमती रही। फिल्म मौला जट से निकलने वाले असरात इतने गहरे रहे कि इस किरदार से मुतासिर होकर कई 100 फिल्में तख्लीक की गईं। इनमें यमला जट, पुत्र जगेदा, वैशी जट, वैशी गुज्जर, रुस्तम ते खान, काले चोर वगैरह शामिल हैं। मौला जट बहुत ही शानदार फिल्म है और इसीलिए ये मजमूई तौर पर मुल्क भर में 310 हफ्ते चली। लेकिन इस गंडासे और बरादरी कल्चर ने उर्दू फिल्मों को शदीद नुकसान पहुंचाया। यूं संजीदा और जिद्दत पसंद फिल्म बीनों के लिए इस मार धाड़ के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रही। पंजाबी फिल्मों का ये दौर सुल्तान राही की मौत के साथ ही 1996 में अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन बिलाशुबा अब फिल्म इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। अगरचे शमीम आरा और सैयद नूर ने इस मुश्किल दौर में जीवा, संगम, घूंघट, हाथी मेरे साथी और मुंडा बिगड़ा जाए बनाकर बाबर अली, साउद, रैम्बो, रेशम, मीरा और रीमा जैसे नए चेहरों से इंडस्ट्री के तन मुर्दा में जान डालने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही चरबासाजी की लानत और भीड़ चाल की वजह से फिल्में नाकाम होने लगी। मजबूरन शान जैसे खूबरू हीरो को भी सुल्तान राही के बदमाश इमेज को कॉपी करना पड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि 1996 के बाद मुल्क भर में 1200 सिनेमा घरों में महज 150 सिनेमा ही बच सके। कई पुराने सिनेमा प्लाजों पार्किंग एरियाज में बदल गए। यहाँ 1989 में एक तब्दीली आई जब पाकिस्तानी फिल्म सनत को लॉलीवुड के नाम से पुकारा जाने लगा। ये नाम कराची के एक सहाफी सलीम नासिर ने तख्लीक किया। अगरचे 1998 से 2000 तक निकाह, चूड़ियां और मुझे चांद चाहिए जैसी फिल्मों ने भी सिनेमा कल्चर को असर नो बहाल करने की कोशिश की। ये हिट तरीन फिल्में थी, लेकिन जल्द ही लॉलीवुड के अहिया की कोशिशें नाकाम साबित हुई। एक जमाने में जिस इंडस्ट्री में संतूष, हबीब, वहीद मुराद, नदीम जैसे हीरोज का तूती बोलता रहा, जहां इलियास कश्मीरी, हुमायूं कुरैशी और शफकत चीमा जैसे विलन मौजूद थे, जहां मुनव्वर जरीफ, नन्हा, अली एजाज, रंगीला और लहरी जैसे मारूफ कॉमेडियन ने एक जग को बहलाए रखा, जहां आगा तालिश, अलाउद्दीन जैसे कैरेक्टर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया करते, वहां अब वीरानियों का राज था। एवर्न्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शाहनूर स्टूडियो उजाड़ बयाबान में तब्दील हो गए। मुसीदा मशीनरी, फरसूदा फिल्मी तकनीकी सामान और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात के फुकदान ने रही सही कसर पूरी कर दी और यूं निगार खाने वीरान हो गए। पिछले 6-7 बरसों से सालाना 20 से 22 फिल्में ही नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं, जिनमें यकीनी तौर पर इजाफा किया जाना बहुत जरूरी है। आज अब कमर्शियल फिल्मों का दौर है और यकीनन पिछले 5-6 सालों से फिल्म मेकिंग में जिद्दत पसंदी दिखाई देती है और प्रोडक्शन में भी जदीद अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ताहाल हमारे सामने ऐसे डायरेक्टर नहीं जो एस सुलेमान, शौकत रिजवी, नजरुल इस्लाम, जवेद फाजिल, शबाब केरवानी और रियाज शाहिद जैसी गहराई के हामिल हों। ये सब वो लोग थे जिन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियों को समझने में महारत हासिल की थी। इस वक्त हमें मौज़ूआत की कमी का सामना है। फिल्में महज लव स्टोरी या दहशतगर्दी के इशू पर ही बन रही हैं, जबकि फिल्म साजों को स्पेंस, थ्रिल और आर्ट फिल्मों पर भी काम करने की जरूरत है। याद रहे माजी में जागो हुआ सवेरा, नीला पर्वत और मट्टी के पुतले जैसी आर्ट फिल्में फिल्म निकादों में खासी पजीराई का सबब बन चुकी हैं। इसके अलावा इलाकाई सिनेमा जैसे सिंधी, स्ट्राइकी और म्यारी पश्तो फिल्मों के अहिया पर भी काम होना चाहिए। इसके साथ मुल्क में फिल्म अकेडमीज का क्याम और लॉलीवुड में कारपोरेट सरमायाकारी की जानिब भी इकदामात उठाना वक्त की अहम जरूरत है। ताहम ये अमर बाइसे तमानियत है कि कराची, लाहौर और दीगर शहरों में मल्टीप्लेक्सेस की तामीर जोरों शोर से जारी है और पिछले 8-9 साल से एक नया सिनेमा कल्चर का हिया हुआ है, जो कि एक सेहतमंद रुझान का आगाज है। लेकिन यह भी एक तल्ख हकीकत है कि मल्टीप्लेक्सेस नाजरीन के लिए पाकिस्तानी फिल्मों के मुकाबले में इंडियन और इंग्लिश फिल्में ज्यादा कशिश का सबब बनती हैं। अब वक्त आ गया है कि 60-70 की सुनहरी दहाइयों की तरह उर्दू फिल्म एक बार फिर अपने फिल्म बीनों की उम्मीदों पर खरा उतरे और उनको तफरीह फ्राहम करने की हमालिया जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल बने। नाज़रीन, आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।